आज का टॉपिक ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के घास के मैदान। ठीक है, हालांकि पढ़ाना कहीं चाहिए था हमको, लेकिन तब समय नहीं मिल पाया। तो आप लोग पढ़ के भी आए होंगे, जब ग्रुप में डालते हैं आप लोग पढ़ के आए होंगे। जब कल पढ़ा रहे थे ओजोन के बारे में, तो एक ही नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए ओजोन के बारे में। यहाँ पे लिखा है ओजोन। जो कल बच्चे नहीं थे वो दूसरे बच्चों से जिराज करा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। यहाँ से आपको एक या दो सवाल मिलते हैं, इससे दो या आगे तक। हाँ, जहाँ ओजोन पर लिखा है वहीं पर लिखिए नोट करके, नोट करके लिखना। ठीक, जैसे आपकी अर्थ होगी ये भूमध्य रेखा से, ठीक है। जब हम भूमध्य रेखा से जाएंगे ध्रुवों की तरफ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। जब हम भूमध्य रेखा से जाएंगे पोल्स की तरफ, तो ओजोन परत जो आपकी है, ओजोन परत की मोटाई अधिक हो जाती है। क्या होती है? अधिक हो जाती है, ठीक है। तो आपको बताया गया है जब जाएंगे किसी भी पोल पर, ये आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और यहीं पर आपका छोटा सा अपना एक भारत देश, अपना है भारत। अब सवाल पूछा जाता है कि केरल की अपेक्षा जम्मू कश्मीर में ओजोन परत की मोटाई कम होगी कि ज्यादा होगी? ये सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक, मैंने बताया जब हम भूमध्य रेखा से जाएंगे ध्रुवों की तरफ, इसकी मोटाई बढ़ती जाती है, तो कम कहाँ पे होगी? नीचे। कम यहाँ होगी, नीचे नहीं गिरेगी, अधिक यहाँ, ठीक है। नोट में दो पॉइंट लिखना, आपको पहले लिख लीजिए, क्योंकि ओजोन परत वहीं पर लिखना, दूसरी जगह लिख लोगे, फिर जब ओजोन खत्म कर दोगे आप तो पता लगे क्वेश्चन नहीं लिखा आपके नोट्स में है। जहाँ पर ओजोन परत लिखा है वही जगह मिल जाएगी, या स्टार्ट में लिख लेना। हाँ, जगह देखिए, ध्यान, जब एक पोर्शन समाप्त हो जाए आप लोग 2-3 लाइन छोड़ दिया करो, ठीक है। जैसे ओजोन परत पढ़ाया समाप्त होता है तो 2-3 लाइन छोड़ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमेशा ये तो फैक्ट मिलते रहेंगे, कहाँ लाया करेंगे आप। जब एक चैप्टर पूरा हो जाए तो आप पूरा एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज का मतलब एक पन्ना छोड़ दीजिए, दोनों तरफ सादा, क्योंकि जब पेपर साफ होंगे बहुत चीजें मिलेंगी आपको, इस पर हार्ड करेंगे तो अपने नोट में ऐड करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, हाँ बिल्कुल बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो एक लाइन लिखिए, आपको बोले एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, और मैपिंग आप लेटर लाए होंगे आज, काम तो लगेगा। क्या लैंड पढ़ाएंगे तब भी वहाँ आपको दिखाएंगे, और उसके बाद नदियाँ पढ़ाएंगे तब भी आपको दिखा दें कौन सी नदी किस महाद्वीप में है, क्या विशेषता है। हम बार बार कहते हैं तो बच्चों को वहाँ तक नहीं है, आप लोग खरीद लीजिए।
आपको बचना नहीं, एक बार तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जो हम चाहते हैं तो अभी हमारे भी शासन काल में ले लीजिए, है ना। अपने शासन काल में लोगे तो है ना, तो ज़्यादा में देखना पड़ेगा। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ओजोन परत की मोटाई अधिक हो जाती है। एक सवाल तो ये बनता है कि केरल में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम होगी, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होगी। ये भी बनता है दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ओजोन परत की मोटाई अधिक होगी, ठीक है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में ओजोन परत की मोटाई कम होगी। सवाल ऐसे भी पूछे जाएंगे, तो आपको बेसिक क्लियर होगा, तभी आप कर पाओगे। किताब दे दीजिए तभी नहीं भूल सकते हो। कहाँ भी आता है यूपीएससी का पेपर आपको दे दिया जाए तो लाइब्रेरी में बैठा दिया जाए, ठीक है, तभी आप हल नहीं कर पाओगे कभी। तो 2 घंटे आप पढ़ते रहोगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, तो समय हो जाएगा आपका। नोट कर लिया, अब आप लिखिए। केरल में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम, केरल में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम और जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मोटी होती है। घास के मैदान, एक कुछ बनता है। देखिए ये तो आप देखते हो 1 देखा होगा, क्या देखा होगा 1। फिर देखते हैं मरुस्थल, फिर देखते हैं आप घास के मैदान, तो सोच के देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। ये आप डिफरेंस यहाँ बता देते हैं तो आपको घास के मैदान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक कारक है, मेन कारक है, ठीक, वही डिपेंड करता है कोई क्षेत्र घास का मैदान होगा कि वन होंगे या फिर मरुस्थल होंगे। केवल एक ही कारक है, सरकार का नाम पूछने का होगा। वर्षा, वेरी गुड, ठीक। क्या कारण है? ये केवल वर्षा पर डिपेंड करता है, वर्षा कहाँ पर कितनी होगी, है ना, वैसे वन बनेगी, ठीक। आप समझ लीजिए वर्षा कहाँ कितनी होती है, ये आपकी फॉरेस्ट मान लीजिए, बोलेंगे 1। तो वनों के लिए न्यूनतम वर्षा कितनी चाहिए, है ना, 150 से लगा नीचे नहीं होना चाहिए, 150 से 200, 200 से 400 तक क्या सेंटीमीटर प्रति वर्ष। इतनी वर्षा हो रही है तो वहां पर जंगल उगाएंगे। जैसे ये क्षेत्र मान लीजिए इतनी वर्षा होने लगे यहाँ पर, तो आप खेती बाड़ी यहाँ नहीं कर पाएंगे, पानी बरसता रहेगा, ठीक। इतना बरसने का मतलब तो यहाँ छोटे क्या है, जो मान लीजिए किसी पेड़ का बीज टूट गया, धीरे धीरे क्या बन जाएगा, 1 पेड़ 2 पेड़, उसके बाद उनके बीज तो धीरे धीरे जंगल हो जाएंगे।
ये विशेषता हो गई इनकी। इससे कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम 4 से हो सकता है। फिर देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल कैसे बनेंगे? यदि यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर ठीक प्रति ईयर या इससे कम हो रही है तो वह क्षेत्र मरुस्थल बन जाएगा। तो इतनी ऊष्मा वहां इतना गर्म होगा, वहां पर पेड़ पौधे उग नहीं पाएंगे। उगेंगे तो लेकिन तो सूख जाएंगे, मिट्टी इतनी शुष्क हो जाएगी, उन्हें बीज पनप नहीं पाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? पूछा भी जाता है मरुस्थल बनने के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा होनी चाहिए। ठीक, इससे कम होगी या इतनी हो रही है, लेकिन कितनी वार्षिक ध्यान रखना, पर डे मत लिख देना आप। ठीक है, अगली बात करते हैं घास के मैदान। तीनों में अंतर बहुत जरूरी है। अब घास के मैदान बनने के लिए वर्षा कितनी चाहिए? जब इतनी होगी तो वन बन जाएंगे, इतनी होगी तो मरुस्थल बन जाएंगे। अब कोई ना कोई इनके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अब ऐसी बात है, ना तो वन कहेंगे उसे, ना हम मरुस्थल कहेंगे। क्लियर हुआ? तो कितना होना चाहिए? ये 50 से, देखो 50 से ज़्यादा हो गई तो मरुस्थल नहीं बनेगा, हो गया। और ये 90 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर प्रति ईयर, ये पहुंच जाएगा 150 के ऊपर, 2 वन बन जाएंगे। ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए। हाँ बस नहीं बनेगा। ये 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो घास के मैदान बन जाएंगे। ज्यादा होगी, देखिए समझना हमारी बात, यदि इससे ज्यादा हो रही है तो बदल जाएंगे ये 1। इससे कम हो रहे तो कहाँ बदल जाएंगे? मरुस्थल बदल जाएंगे। अब 90 है या 100 भी हो सकता है, ठीक है, 95 कह सकते, 85 कह सकते, ये 90 का 150 नहीं कह सकते। ठीक, या इसे कहा जाता है 35 इंच तक कहा जाता है, 35 इंच प्रति ईयर। या इसे क्या लिख सकते हैं? इसे या 500 से 900 मिलीमीटर प्रति ईयर। ये भी ध्यान रखना, और सब बुक में यही लिखा हुआ मिलीमीटर में। लोग 10 से भाग कर देना, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए, जो वर्षा निकाली जाती है वार्षिक निकाली, ध्यान रखना। ठीक है, वर्षा कहाँ निकालते हैं? वार्षिक में निकाला जाता है, पूरा औसत लिया जाता है अपने वर्ष का। ठीक है, तो आप समझ गए घास के मैदान क्या बनेंगे। ठीक है, वहाँ इतनी वर्षा ज्यादा नहीं होती है कि वो बन सके, वन बन जाए, इतनी कम नहीं होती कि वो मरुस्थल बन जाए। ठीक है, इतनी वर्षा होती है ना तो वन बन सकते ना मरुस्थल बन सकते, तो बीच का रास्ता होता है, उसको कहा जाता है घास के मैदान। क्लियर? तो नोट कर लीजिए। देखिए घास के मैदान पृथ्वी के ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं, पृथ्वी के ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी जब हम आपको मरुस्थल बताएंगे तब बता देंगे, उनके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक,
अब इनकी विशेषता क्या होती है, कैसे जानेंगे आप देख करके? वैसे आप घूमने कहीं गए तो आप कैसे पहचानेंगे ये आपका मरुस्थल है कि आपके घास के मैदान है कि बंदूराम जाओगे, लंबे लंबे पेड़ लगे होंगे, छोटे लगे उसमें जीव जंतु हो गए, डर जाओगे देखने से। लेकिन घास का मैदान कैसे पहचानेंगे आप? क्या विशेषताओं को देख कर तो पहचानेंगे आप, बताइए? हाँ, तो घास के मैदान में देखिए, मान लीजिए कोई क्षेत्र आपका ही है, ये मान लीजिए आपका कोई क्षेत्र हो गया, स्थल भाग हो गया आपका, तो स्थल भाग पर आप देखते हैं यहाँ पर आपको पेड़ भी दिखाई देंगे, है ना? आपको पेड़ भी लगे होंगे, छोटे छोटे पौधे। और यहाँ पर घासें भी लगी होंगी छोटी छोटी। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि बड़े से पेड़ लगे होंगे फुटपाथ से, तो यहाँ पे बड़ा सा लगा होगा, और उनके बीच में छोटे छोटे भी पेड़ दिए होंगे, बाकी यहाँ बहुत सी घासें लगी हुई। ठीक है, कहने का मतलब वहाँ की घास भी होगी, छोटे पौधे क्या बोलेंगे ना, झाड़ियाँ कह दिया, ये घास हो गई, ये क्या कहेंगे हम, पेड़ कहेंगे। ऐसा क्षेत्र जहाँ घास भी लगी हुई यहाँ दिखाई दे रही है, और झाड़ियाँ भी लगी है और पेड़ भी लगे, इस क्षेत्र को घास के मैदान, ठीक है? तो ये विशेषता लगी, ठीक, ध्यान रखना, समझ लीजिए, बनाने जरूरत नहीं यहाँ पे। तो झाड़ियाँ भी होती है और घास भी होगी, पेड़ भी होंगे, ये चीजें होती हैं। वर्षा कितनी होगी यहाँ पर? 50 से 90 सेंटीमीटर या 500 से 900 मिलीमीटर तक होगी। चलिए, तो अब देखेंगे पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ प्रकार घास के मैदान हो। अरे वो ऐसा बता देंगे आपको तो सब आ जाएंगे, इसलिए दुनिया में है। आगे सब हो गया, जितने प्रश्न हैं अपने अंदर रखना, अभी निकालना मत। ये है जब बता देंगे उसके बाद सारे प्रश्न निकाल देना, जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका समाधान मिल जाएगा। तो पहले देखिए, ये तो होती है दो प्रकार की, है ना? ये तो ऐसा क्षेत्र, एक डायग्राम बनाइए सब। ये आपकी पृथ्वी हो गई, मकर रेखा, आपकी ग्रह, आप देख रहे हैं, एक जो देख लीजिए, जो आपका है ये होता है 66.5 डिग्री पर,
ये आपका 23 है, ये 0 डिग्री पे है, ये 23, ये आपका 65 है। तो क्या आपको ध्यान देना है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है और दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में आपका आर्कटिक वृत्त है, दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त, ये अंतर आपका हो गया। ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ तो घास के मैदान हो, क्या कहेंगे हम, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सोचना इसमें क्या है, इसे बोला जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। और पहले बताया थे कर्क रेखा कितने जैसे, मकर रेखा कितने, विषुवत रेखा कितने जैसे। और जो ऊपर वाला क्षेत्र ये वाला है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शीतोष्ण। तो क्या हो जाएगा, शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएंगे। ये क्या हो गए, शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ भी हो जाएगा शीतोष्ण। घास के मैदान। और जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ऊपर का, ये वाला, इसे टुंड्रा कहा जाता है। क्या बोलेंगे हम, टुंड्रा। और जो आपका इधर का क्षेत्र ये है, ये पूरा जमा हुआ है, ये पूरा फ्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, नहीं है तो घास के मैदान कहाँ से होंगे, ठीक है। इतना बनाइए, फिर आपको हम बता, ये आपका उष्ण क्षेत्र हो गया, ये शीतोष्ण हो गया, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो अक्षांश पूछता है, 3 अक्षांशों में कौन से घास के मैदान है। ये तो पूछता है कि कर्क रेखा से आर्कटिक के बीच में कौन से घास के मैदान है, या मकर रेखा से अंटार्कटिक के बीच में घास के मैदान कैसे है। और फिर आपको मैप में दिखा देंगे वर्ड का बना करके, तब आपको दिखाया जाएगा कि मैप में, तब एड्रेस का काम करेगा। बस ये बात समझ में आएगी तो आपको सोचना नहीं है प्रेरी कहाँ है, कंपास कहाँ है, कैंटरबरी कहाँ है, और उत्तराद कहाँ है, इसके बाद इसके बीच कहाँ पे है ना, लानोस है, ग्रांड चाकू है, तो वहाँ पर आके देखेंगे आप, ठीक है। सवाल पूछ लेता है ये घास के मैदान किस
प्रकार के घास के मैदान है, शीतोष्ण है या उष्णकटिबंधीय है। तो जो बना लीजिए फिर से जाते हैं। हो गया? तो ये देखिए हमारे बच्चे क्या रेखा मकर के रेखा के बीच में उष्ण क्यों रहते हैं ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश मुझसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है, इसलिए ये गर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो घास के मैदान होंगे उन्हें कहेंगे हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, कोई भी हो, ठीक है। सब क्या कर्क रेखा की और मकर रेखा के बीच के, ठीक जो भी हो, अभी बढ़ के मैं देखेंगे। और जो कर्क रेखा से आर्टिक वर्ग के बीच में जो घास के मैदान होंगे, ठीक लिखा है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, ठंडे भी होंगे और गर्म भी होंगे, उन्हें कहलाता है शीतोष्ण। अब यहाँ देख लें दक्षिण में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के मध्य में शीतोष्ण होंगे। तो यही पूछा जाता है कि किन अक्षांशों के मध्य में शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, किन अक्षांशों के मध्य में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ पर लिखना इसमें कुछ भी नहीं। हाँ ठीक, एक डायग्राम और बनाएंगे, ठीक, तो तीसरा बनाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़िया के अब इसको दो भाग में बांट सकते हैं, घास के मैदान में इसको कैसे बांट सकते हैं? ये तो ऐसे घास के मैदान जो शीतोष्ण है, दूसरा क्या है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दो भाग बांट देते हैं। उसके बाद हम जो लिखाना लिखाएंगे। ये देखिए घास के मैदान, घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से हो जाएंगे? एक तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? शीतोष्ण, शीतोष्ण घास के मैदान। तो आप यहाँ बताएंगे अक्षांश कितना होगा इसका? अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या इसे लिख सकते हैं, याद रखिए ये कर्क रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा से मकर रेखा, सवाल यही से बन जाता है, ठीक है, सवाल यही से बनता है। एक तो पॉइंट आपने ये देख लिया, दूसरा पॉइंट ये आपका हो जाता है, और तीसरा तीनों लाइन से लिख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार किया था, ट्रॉपिकल क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल देखिए एक सवाल बनता है कि जो पृथ्वी पर पूर्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? या तो कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य में,
अगला अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर। अब देखिए होंगे कौन कौन यहाँ पे, तो नंबर क्या है, ग्राफ क्या बोलते हैं इसमें, यही आपकी ट्रिक है क्लास में ग्राफ, है ना, क्लास हम क्लास लिखते हैं। ठीक, ये आपकी ट्रिक है। इतने आपके ऐसे घास के मैदान हैं, तो क्या कहेंगे हम, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब एक एक लिख देंगे, उसके बाद डायग्राम में बना करके एक एक को पढ़ लेंगे। ठीक है, देख लीजिए। कहाँ से देखेंगे, कंपोज, कंपोज घास के मैदान, घास से लानोन, अच्छा से सेलवास, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं। अगला देखेंगे है ग्राम से ग्राम चाको, ग्राम चाको, ये चारों पाए जा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और सा से हो जाता है सवाना, क्या बोलेंगे, सवाना। ये कहाँ पाए जाएंगे, अफ्रीका महाद्वीप, एंड ऑस्ट्रेलिया। अभी इतना नहीं खोलना आप लोगों को, जब हम बताएंगे तब खोलना है। तो ये आपके हो गए, कंपोज, लानोज, सेलवास, सेलवास, ग्राम चाको, हो गया। तो कंपोज, लानोज, सेलवास, ग्राम चाको और सवाना। सवाना कहाँ देखते हैं, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण वर्ल्ड पाए जाते हैं। हाँ, वर्ल्ड जो होते हैं वो शीतोष्ण होते हैं, तो उष्ण नहीं है। ठीक है, चलेंगे ट्रिक से समझते हुए, लास्ट में दिखाएंगे आपको मैं अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, सवाना घास के मैदान। और विश्व के सबसे ज्यादा खेल खेलने वाले घास के मैदान सवाना ही, पूरा मध्य अफ्रीका से छाई हुई है। हो गया। अब इधर आइए आप देखिए, जो इधर बात करेंगे, पहले देखेंगे अक्षांशीय विस्तार का, बताइए आप लोग देखिए मैप में, यहाँ डबल हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसे क्या कह सकते हो, कर्क रेखा, कर्क रेखा से आपका आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त,
क्लियर हुआ? ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या आपका बन जाएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो इसे क्या बोल सकते हैं? मकर रेखा अंटार्कटिक मैंने कई भागों में बांट के पढ़ा दिया, ठीक है? तो ये शीतोष्ण आपको हो जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे पहले, और उसके बाद देख लेंगे किन एरियाओं के मध्य में। हट जाए, आप लेट में आई हो ना, तो थोड़ा समय का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है? नोट कर लिया शीतोष्ण? अब आप लोग निकाल लीजिए अट्लस, जिनके पास है गुड, जिनके पास नहीं है वेरी गुड, ठीक? हाँ, निकाल लीजिए। हाँ, आप तो हमेशा भूल जाते हैं। नहीं सर, लाया ही नहीं थे, हम नहीं मंगाते, ही नहीं मेरे पास। निकाल लिया जिनके पास है? तो पहले आप दक्षिणी अमेरिका खोल लीजिए, तो कोई लिखा हुआ दक्षिणी, जिसको नाम है हाथ खड़ा कर देना, हम आपको बता देंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप खोल लीजिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये किसकी है? सब मिल जाएगा। आपकी है, देखिए ये आपकी से यहाँ पर देखो यहाँ पर ग्राम है, आप आपको मिल जाएगा डाउनलोड और देखो यहाँ पर पास मिल जाएगा, हम बोलते हैं आपको महाद्वीप मिल गया, ठीक? अब महाद्वीप में जो वेनेजुएला देखिए, वेनेजुएला, उसी के पास में देखो लिखा होगा लानोज। जब कैसे लिखा होगा देख लीजिए, ला लो ऐसे लिखा होगा, पास में नहीं लिखा जैसे मैंने लिख दिया है, ठीक है? कंपोज लिखा होगा ऐसे का ओ जैसे लंबा, अपनी हो तो लाल काला नीला को पेन से कर लेना, ठीक है? और ये क्वेश्चन सही हो गया तो आपका ये सब क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक? तो कंपोज मिल गया आपको। देखिए ब्राजील है, वहां देख सकते हैं आप लोग, ब्राजील में देखेंगे कंपोज, फिर देखेंगे आपको मिलेंगे वेनेजुएला, तो आपको मिलेगा लानोज, सिल्वास। अब सिल्वास देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, एक ट्रिक है, सिल्वास देखेंगे तो बीबी बात करते हैं, क्या बात करते हैं? बीबी, ब्राजील और बोलिविया, ठीक है? और उसके दक्षिण देखेंगे ग्रांड चाको आपको मिल जाएगा, अर्जेंटीना और पराग्वे।
तो किसी को मिल रहा है तो फूड नहीं मिल रहा तो बताना। सवाना तो आपको मिल जाएगा अफ्रीका में, देखेंगे हम। आपका हो गया? कौन सा लेंगे? अच्छा सलवार, इतना बड़ा सलवार लिखा हुआ वही नहीं मिला आपको, सबसे बड़ा वही लिखा हुआ है। सलवार हो गया, यहाँ देखिए आप, ये रखिए ग्रांड चाक हो गया आपका। ये कौन सा लेंगे? सवाना यहाँ समझ लीजिएगा, अफ्रीका बोलो ना। वाह, अच्छे हमारे बोल दिया अफ्रीका में, देखो यहाँ सवाना मिल जाएगा, यहाँ मिल गया सवाना। अफ्रीका वाला ढूंढ। अब आप सवाना खोजना है तो खोजोगे, अब यहाँ कहाँ मिलेगा? देखो ये क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका जाइए आप पहले वहाँ, है ना? ये सब मिल जाएंगे लिखा हुआ, और जहाँ मिल जाए उसको हाईलाइट जरूर कर देना, आपको पेन से करिए या हाईलाइटर से करिए। हो गया? देखिए एक नीचे और दिख रहा होगा कंपास, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है। हम पढ़ क्या रहे हैं? मूस पढ़ रहे हैं, वो आ जाएगा आपका शीतोष्ण में, इसीलिए उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं। मूस में क्या आएंगे आप? क्लास ग्रास, और घास ही पढ़ रहे हैं, घास के मैदान, और घास को क्या बोलते हैं? ग्रास कहते हैं। ठीक, तो कंपोज, लांगोर, सलवास, ग्रांड चाको और सवाना। ऑस्ट्रेलिया और आपको अफ्रीकन देखने को मिलेंगे, इसको मैंने चारों को आपको दिखा दिया। ठीक है, ये बहुत मोटा शब्द लगता है, कौन से जो है कि आपके पूछना है कौन से आप सीखो, कभी मत भूलना आप लोग। ठीक है, वहां देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको जाना पड़ता है, पहले उत्तरी गोलार्ध में, फिर दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, यहाँ 7 पढ़ना हमको, 3 उत्तरी गोलार्ध में और 3 दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, 4 पढ़ लेंगे। ठीक है, इतने पढ़ना। आप बताते रहे आप। ठीक, खोलिए अमेरिका, अमेरिका कनाडा का फिजिकल खोलेंगे तो वहाँ लिखा होगा तो प्रेयरी, यहाँ पर लिखा होगा ये लिखा होगा प्रेयरी। ये कहाँ मिलेगा? उत्तरी अमेरिका। पहले महाद्वीप देखो बेटा, उत्तरी अमेरिका में देखिए आप। ठीक है, अभी महाद्वीपों की बात कर रहे हैं, ना किसी कंट्री की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या क्या देख लिया? गोलार्ध में देख लिया आप लोगों ने, उसके बाद महाद्वीप में आ गए, महाद्वीप से हटेंगे तब कंट्री में आ जाएंगे। प्रेयरी कहाँ पड़ेगा आपके? उत्तरी अमेरिका। मिलेगा उत्तर, ये आप यूरोप खोल लीजिए। यूरोप में देखिएगा हंगरी लिखा होगा, हंगरी और ऑस्ट्रिया, पोलैंड, 3 देश दिख रहे होंगे कहीं पर। हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, वहां पर लिखा होगा उत्तर, तो ये आपका हो जाएगा यूरोप। और तीसरा हम देखेंगे स्टेपी, घास के मैदान। ये देखते हैं एशिया में, जो रूस का एशियाई भाग। कहाँ देखेंगे? रूस का एशियाई भाग, रूस का सीधे एशिया ही दिखेगा, एशिया। ये तो तीनों उत्तरी गोलार्ध के हो गए। अब दक्षिण देखेंगे, अब देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को लीजिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, वहां देखिए जो अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर है, वहां पर लिखा होगा पंपास। बोलिए पंपास। ये कहाँ का होगा? दक्षिणी अमेरिका।
मिल गया कंपास। ये पूछा क्या गया कंपास घास के मैदान कहाँ है, तो ऑप्शन अर्जेंटीना आता है, या फिर बहुत बड़ा होगा तो उत्तरी एटलस हो, तो अपना गोला मार लगाते रहिए उस पर। फिर 5 नंबर देखिए वेल्ड घास के मैदान, ये भी पूछा गया एग्जाम में। वेल्ड देखने के लिए कहा जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका में पूर्वी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, एटलस है। अफ्रीका महाद्वीप खोल के सबसे नीचे देखेंगे, और यही तो है आपके सामने खुला हुआ, यही है। इधर देखिए, नीचे और इस सर की आंखें तो दिख जैसी है ना, हमको दिख जाता है ना, पूरा बाउंड्री दिख जाती है, पता चलता है वही महाद्वीप है। हम लोगों का पेज पूरा होता है। हाँ, वो देखिए आपने उसमें वर्क बहुत कम किया है, मैंने बहुत ज़्यादा किया है टेस्ट पेपर, ठीक, इसीलिए ज़्यादा समस्या नहीं होती, याद दिख जाता है। ये वैल्यू मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम 6 नंबर, फिर देखते हैं डाउन्स, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं पर। ये पढ़ने के लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, जो महिमा बर्णवाल की एटलस आती है, एटलस भी आती है। अब यहाँ पढ़ते होंगे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, महिमा बर्णवाल की यहाँ रखी हुई पढ़ते हो ना, लेकिन ये एटलस भी आती है बहुत अच्छी तरह से, वहाँ मिल जाएगा। डाउन्स कहाँ मिलेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर तो वही है कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड खोल लीजिए आप। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ मिलेगा आपको, न्यूजीलैंड। ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इतने डिटेल से हमें पढ़ना है, और उसके बाद हम भारत में देख लेंगे, ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे घास के मैदान, कर्नाटक में क्या है, और केरला में इसे कहते हैं, और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, फिर आप वहाँ जाते हैं उत्तराखंड में, और यहाँ पर एक और नोट कर सकते हैं आप, एशिया का है, ठीक, तो ट्रिक से बाहर है, उसका नाम है पटाना, ये श्रीलंका का है। अच्छा, पटना और पटाना में क्या अंतर है? पटना सर को बिहार वाला है, देखिए, ये बिहार वाला, बिहार वाला नहीं, बिहार की राजधानी है, मतलब बिहार का, लेकिन पटना जो है बिहार की राजधानी है, पटाना श्रीलंका घास के मैदान है, ठीक है, याद रहता है, तो इसे में नहीं पढ़ना है। बाकी भारत की बात पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं सबको मिल गए होंगे एटलस में, और उन्हें भी मिल गए होंगे जिनके पास एटलस नहीं है ना, चीटिंग कर रहे, बात भाग नहीं रहे उधर, यहाँ है नहीं, किसी के पास नहीं, कैसे इस लाइन में पूरी नहीं है ना, फिर आपके पास होते दोनों झांकते हैं नहीं, हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट दोनों हो गए। अब तीसरा हम बनाएंगे वर्ड के मैप में, ठीक, वो बनाने उसके बाद एक एक पढ़ लेंगे। हो गया। अब जो इतने आप पढ़ लेंगे, वर्ड का मैप नहीं पढ़ेंगे, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन आईएएस का सवाल जो यहाँ से नहीं मिलेगा, वो इनके बारे में पूछता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछेगा, कंपोज कहाँ है, देश का नाम दे देगा, या कंट्री का नाम दे देगा, या फिर एरिया पूछ लेगा, या लैटिट्यूड पूछ लेगा, या आपका महाद्वीप पूछ लेगा, इसके ऊपर नहीं आते, ठीक। इससे कहा ये कंपास, तो इससे क्या पूछेगा कंपास के बारे में,
कौन सा देश में है? या फिर प्रकार पूछेगा इसलिए किसका प्रकार? प्रकार हो गया। अच्छा। फिर महाद्वीप पूछ सकता है, या फिर अक्षांश पूछ सकता है, और या पूछ सकता है किस देश में, अर्जेंटीना। मिलान हो गया। हाँ, मिलान करने के सवाल सब पूछा ही जाता है। राष्ट्रीय मैदान देश देता है या महाद्वीप देता है, सारे सवालों के जवाब आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक, तो बढ़िया कि बना लिया सब लोगों ने। कौन सा बताइए? कंपास के नीचे वेल अफ्रीका, साउथ नहीं, अफ्रीका यहाँ महाद्वीप की बात कर रहे हैं। नहीं समझा? ये सब क्या लिखे हैं यहाँ पर? सब तो महाद्वीप लिखे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड अलग द्वीप है तो उसमें लिखने पड़ेगा, है ना? और यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा था? ठीक, ये भी हट गया हमारा, इसीलिए बढ़िया लिख दिया गया। तो कंपास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, वेस्ट अफ्रीका महाद्वीप, डाउन ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड। हो गया? गड़बड़ है क्या नहीं? आपने क्या होगा? अच्छा, वो अर्जेंटीना पूछ रही थी क्या? अच्छा, ये आपको भी नहीं लिखना। वो कह रहे होंगे ए आर लिखा, ए आर तो आगे होता है ना? ए आर का आगे वैस होती है, तो ये हम लिखना चाहते थे। कुछ और है, सब्जी बेल्ट बताने लगे। हम समझ रहे थे आप जब मुस्कुराते थे तब समझ बात नहीं। चलिए अब एक मैप बनाते सब देख लेते हैं, आप लोग बना लेंगे। पर देखिए इसका ये पाठ्यक्रम आप 3 किलो मैंने बताया, 3 क्लास में एक तो पूरे ग्रुप बता दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब हम मैथ में देख लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। पेज पे एटमा जरूर लेकर आइए अपने, एटमा नहीं होगा तो
में देखिए आप लोग ये क्षेत्र का इसको दो भाग में बांट देते हैं। ये तो आपका प्रेमी हो जाएगा, प्रेमी स्टार इसके पीस, और ये कंपास, ये वेल्ड, ये दाऊ। और यहाँ पर देख लेंगे आप लांगोज, कंपोज, सलवार, ये ग्रांट आपको ये आपके हो जाएंगे सवाना, और ये आपके सवाना हो गए, और ये आपके हो जाएंगे पटाना, ये नोट कर लीजिए। जो आपसे ग्रीन से लिखा हुआ है ये सब आपके इससे कह सकते हैं भूमा विश्व रेखा, मकर रेखा, और ये काट रेखा। नहीं ठीक है, प्रयास करने वालों की हमेशा रहेगी कहीं ना कहीं ये होती है ना। सबकी भाषा में जान नहीं पाते, सब अच्छे के लिए करेंगे बेइज्जती कर रहे। नहीं मैंने बताया कोई गलत आप लोग सीखने आते हैं ना, सीख रहे हैं तो जान नहीं पाते, आप पढ़ाई सच में कर रहे हैं। कोई गलत बताएगा आप नहीं समझ पाओगे, समझने वाले हर बात समझ जाते हैं। वेरी गुड, प्रयास किया, हाँ प्रयास तो किया उन्होंने। क्या बोल रहा है सामने वाला, वेरी हाँ। बोलने वाला समझ रहा है। नहीं प्रयास किया, ये सबसे बड़ी बात है ना। आप देख कर डर के भाग गए, पर युद्ध करोगे तभी तो हारोगे या जीतोगे। कंपटीशन एक युद्ध ही होता है। पेपर देखा डर गए, कहाँ पढ़ पाएंगे इतने विषय, है ना। नेगेटिव दिमाग में भर गया, फिर बन नहीं पाएगा। बनते तो इंसान ही लोग हैं, बेरोजगारी सीतापुर में हो जाए, लखीमपुर में है, यूपी में आए तो वही तो बुक पढ़ के हैं, है ना। सबसे अलग बनना है तो सबसे अलग पढ़ना पड़ेगा, सबसे अलग बनना, तभी आपको पहचान मिलेगी। हम आपको मोटिवेट क्या करते थे, लेकिन आप समझ नहीं पाते। हमेशा लड़ते रहो,
लड़ाई दो प्रकार की, पढ़ाई भी नहीं करना वही और नहीं कि सब कहा है कि लड़ाई करो घर पहुंच जाओ, ये सब बातें ध्यान रखना। बन गया? सर नाम लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए, समय है। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अच्छा आपने काट लिया, इसी के समय में 2 लगे। हाँ सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना। एक ये पोर्शन है और एक आपको पढ़ाए थे धाराएं, करंट्स, ठीक है, वहां भी ऐसे मैप बने थे। आपको महाद्वीप के नाम लिख दें, ठीक है। ये तो आपका कौन सा महाद्वीप है? ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। ये तो अफ्रीका ही है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये आपका यूरोप हो गया। ये आपका एशियाई भाग हो गया। बस महाद्वीप हो गए। इसी प्रकार से सब आपके एटलस में लिखा होता है, ठीक है। हमेशा कहते हैं एटलस लेकर आइए, वही मार्क कर दीजिए। चलिए बढ़े आगे। एक बात समझ लीजिए, कुछ बच्चे अपनी बना रहे हैं, स्पीड बढ़ाइए आप, है ना। अगर भूगोल का पेपर लिखेंगे आप मेंस में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें डायग्राम ना बने। आपकी इच्छा नहीं बनाओगे तो मार्किंग कम होगी, बना दोगे कहेगा नहीं डायग्राम बनाइए आप, है ना। एक बना दोगे तो आगे पेज में डायग्राम बना दिया, पीछे लिख दिया, तो एग्जाम में डायग्राम दिखता रहेगा, तो समझ जाएगा। जो बना सकता है उसी के बाद लिखना देख करके वहाँ, तो डायग्राम बन जाएगा आपको, तो वही चीज देख के आपको लिखाना है, इससे मार्किंग अच्छी हो जाती है। आप क्वेश्चन लिखते डायग्राम नहीं बनाते लिखते तो आपको 10 में 2 नंबर मिलते हैं, डायग्राम बना देता है उसको 10 में 6 नंबर मिलते हैं। और जानते हो तो उसमें कंपटीशन में एक के नंबर में कितनी मारामारी होती है। एक नंबर आपका है तो आप अधिकारी बन गए, डीएम बने बैठे हैं, एक कम है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा अंतर होता है। और जो गलती होती है नंबर की, एक नंबर पूरा करने में बताना कितना समय लग जाए। अगर ये बार सोचता कि कटाफ नहीं जाए, बेशक ऊपर चली गई, है ना, तो कभी कभी मौका मिलता है। चलिए एक बात समझ लीजिए, फिर बढ़ते आगे। तो आप देख रहे हैं जो आपको दिखाया गया बनाया गया, तो ये तो कोर्स में बताए होंगे आपको, क्या बताएंगे इसको हम, पूछ घास के मैदान हो जाएंगे,
और ये आपके क्या हो जाएंगे, शीतोष्ण। शीतोष्ण और ये आपके यहाँ ये वाले शीतोष्ण। अब हम उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। 3 क्लासिफिकेशन बताए हैं, एक तो ग्रुप में बता दिया आपको, और इस क्लासिफिकेशन कर दिया 2 भागों में, है ना, और तीसरा बता दिया। अब हम एक एक पढ़ लेते हैं। अब बात करेंगे प्रेमी घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे। नहीं, अब अमेरिका नहीं नाम देंगे। अब यहाँ कौन सा देश है, यहाँ कनाडा हो, अमेरिका पाए जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ के लिए ठीक है ESAP 3 देशों मुख्य रूप से, हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। ठीक, ये जो स्थिति देख रहे हैं, ये सब गेहूं के क्षेत्र बहुत बड़े हैं। ठीक है, गेहूं बहुत होता है यहाँ पे, स्थिति जैसे भाग आपका रूस का है, तो यहाँ पर भी गेहूं बहुत है। अगला देखेंगे, यहाँ कौन सा देश भी बताओ, मैं देखिए ये वेनेजुएला पड़ता है। यहाँ कौन सा पड़ेगा, ब्राजील, यहाँ पर सेल्वास पे, ठीक, बोलिविया, ब्राजील पड़ता है। ये दौरान पे आपको अर्जेंटीना और पराग्वे पड़ेगा। यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा, पूरा अर्जेंटीना। यहाँ देखेंगे मध्य अफ्रीका है, यहाँ केन्या, इथियोपिया, तमाम देश मिलेंगे आपका आपको। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र ये आपका कहाँ पड़ेगा, केवल नॉर्थ साउथ अफ्रीका का हो गया। ऑस्ट्रेलिया 2 भाग देख लेंगे, जो आपका उत्तरी भाग है सवाना घास के मैदान, और जो दक्षिण वाला है वो डाउन मिल होता भी नीचे, हर ऐसे कर सकते हो, डाउन सवाना। फिर यहाँ देखेंगे हम पटाना कहाँ है, और यहाँ पर एक जो आपका द्वीप है जिसे बोलते हैं न्यूजीलैंड, तो यहाँ कैंटरबरी है, कैंटरबरी इसे बोलेंगे न्यूजीलैंड। चलिए अब ये हेडिंग डाल लीजिए आप, शीतोष्ण, हाँ शीतोष्ण घास के मैदान, जो इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। पहले हम ये पढ़ेंगे पंपास। ये कहाँ पाया जाएगा, अर्जेंटीना में पाया जाएगा। अब ये तो नहीं बताना अर्जेंटीना कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब नहीं यहाँ पर लिखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आपका महाद्वीप, समझ जाइए आप। तो इनकी विशेषता देखिए, जो इसका क्षेत्र है, यहाँ एक घास पाई जाती है, उसे बोलता है अल्फा, अल्फा कहता है। इस बार पूछा था एग्जाम में, अल्फा अल्फा इस अल्फा अल्फा से सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पीसीएस से पूछा है और यूपीएससी में पूछा। नोट करिए, देखिए कंपास के क्षेत्र में कंपास के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घास अल्फा अल्फा पाई जाती है। और अल्फा कहा गया जाता है, ये सवाल पूछेगा एग्जाम में।
कितने पूछेगा? मेडिकागो, ठीक है। तो जो अल्फा अल्फा घास है इसी का वैज्ञानिक नाम नोट कर लेना। देखिए अल्फा 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 घास का वानस्पतिक नाम मेडिकागो सटाइवा। यूपीएससी इस नाम से पूछता है। ये वाला सर फैमिली से टाइप का फैमिली नहीं, इसका नाम है मेडिकागो सटाइवा। वैज्ञानिक नाम वानस्पतिक। अब देखिए, देखो लिखा है मेडी से होता है मेडिसिन, है ना? मेडिसिन होता है, वैज्ञानिक उसी से मेडिसिन। तो इसका यूज बहुत है, नोट कर लीजिए यूज क्या इसका है। ये यूज भी पूछेगा यूपीएससी में, यूज क्या इसका है। पहला पॉइंट यूज। यह घास बहुत ही पोषण युक्त होती है, बहुत ही पोषण युक्त होती है। इसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और औषधीय गुण पाए जाते हैं। औषधि गुण पाए जाते हैं। ये सब पूछा गया है। इसमें विटामिन प्रोटीन विटामिन कौन से पाई जाती है? ये सवाल हमारे इसमें आरोप पूछा गया। ऐसे आया है कि अल्फा अल्फा घास उससे कौन से विटामिन? हाँ, विटामिन सी बता दिया उन्होंने। सी प्लस के आयन ए भी ध्यान रखना। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है? के। ये वाली क्यों ठीक है? विटामिन कौन से होंगी? सी के पट्टी के बांध लेना, सबसे ज्यादा ही होती है। अब बात है खनिज कौन से पाए जाते हैं? खनिज तत्व ये भी पूछा गया। एक हाथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ये तो पाया था इसमें कांपा। कांपा क्या बोलते हैं? तांबा तांबा। ये कांपा सी। अगला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जी, आयरन, और ये है सल्फर। बड़ी चीजें पाई जाती हैं। फास्फोरस करेंगे, फास्फोरस और भी पाए जाते हैं। सबसे मेन आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये कॉपर और मैग्नीशियम। अब देखिए इसका मेडिसिन में क्या यूज है। देखिए मेडिसिन में एज ए मेडिकल में
इसका पहला यूज है आपका ब्लड प्रेशर है, देख लीजिए रक्तदाब को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड कंट्रोल करता है। ठीक, दूसरा उसके अलावा तो डायबिटीज जो होता है शुगर के लिए, है ना, क्यों तुमने तो पढ़ा होगा, तो लोग तैयारी करते हैं मेडिकल की या नर्सिंग की, तो उनको पढ़ाया जाता है इसके बारे में। ये तो क्या होगा, डायबिटिक में पाए जाते हैं। ठीक, डायबिटिक मतलब शुगर। ठीक, शुगर को नियंत्रित करता है। अब शुगर होता कैसे, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक अधिक हो जाती है ना, कितनी अधिक हो जाती है, कितने से अधिक हो जाती है, यदि आप अपनी बॉडी से 100 ml ब्लड निकालते हैं, कितना 100 मिलीलीटर निकाला जाएगा, तो उसमें देखा जाता है 80 से लगाकर 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml की ग्लूकोज, ये नॉर्मल रेंज होती है ना, 80 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम पर रहती है, ये नॉर्मल आपकी ग्लूकोज नहीं है। ठीक, यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो आपकी शुगर कम हो जाता है, तो कभी आपके चक्कर आने लगेंगे, बीमार हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो दो ध्यान रखना, ये तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और ये शुगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट कर लिया, दो नोट कर लेना, एक तो रक्तदाब को नियंत्रित करता है, दूसरा शुगर को नियंत्रित करता है। मेनली विटामिन के पाई जाती है, न्यूट्रिशन पाई जाती है, आपको बताया गया, कॉपर और मैग्नीशियम। यहाँ ज्यादा जानवर बहुत करते हैं, ठीक है, दवाइयाँ तो आपके वहाँ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आयुर्वेदिक का यूज कौन करता है। चलिए और डाल दीजिए वेल, वेल वेल अफ्रीका को लिखेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, अफ्रीका माध्यम में पढ़ चुके हैं ना। अब वेल धातु कहाँ पाई जाएगी, दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाएगी। क्या विशेषता इसकी है, जब आप अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं, ये क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर कई विशेषताएं हैं। ये तो इसके घास के मैदान जो है, इसी मैदान में हीरे की बहुत बड़ी खान है, किम्बरले, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो किम्बरले जो है, किम्बरले क्या है, ये हीरे की खान है। ये कहाँ पड़ेगी, कई बार जहाँ पूछा गया किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खान के लिए, और ये भी आता है किम्बरले कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ेगी, तो घास के मैदान है वेल। अगला देखेंगे यहाँ पर, इसके अलावा इसी मैदान में एक भेड़ पाली जाती है,
उसका नाम है मेरिनो भेड़। नहीं नो हाँ तो मेरिनो मेरिनो भेड़ यही पढ़ा आपको मिलेगी। और यहीं पर एक नगर है, उसे कहा जाता है स्वर्ण नगरी, जोहान्सनबर्ग। क्या बोलते हैं? जोहान्सनबर्ग। जोहान्सनबर्ग ये क्या होता है? स्वर्ण नगरी। और आपका दिमाग चल रहा है कहाँ? चलिए वही रहे जल के, है ना हम लोग, जाने नहीं देते होंगे सब। है ना? अब ये बताइए, अपने भारत में तो सोने की खान है, कर्नाटक में, कोलार में, है ना? क्या सोचा कभी वहाँ जाए, वहाँ से लेकर आए? यहाँ क्या सोच रहे हो, है ना? ठीक है, तो हीरे की खान किम्बरले जोहान्सनबर्ग पाया जाता है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? इसी घास के मैदान में। ठीक, अगला ये डाउन्स। क्या लिखेंगे हम? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। चीजों को समझते चलेंगे आप लोग। जब आपको एक बार पढ़ा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तो 2 खाने बताए थे, ठीक है, सोने की खाने वहां पे। हम बता दें कहाँ लिखाए थे आपको। जिस दिन माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखाए थे, इसके पहले क्लास में, जो क्लास है, तो हमें 2 खानों के नाम लिखाया था। वो सोने की खाने हैं, इसी मैदान में पाई जाती है। रिवाइज के लिए आप लोग दोनों का का से नाम है। कोलार कहाँ है? अब देखो बच्चे देख कर भी नहीं पढ़ता है। दोनों का का से नाम है। आप ही लोग बताएंगे। कार मुरली कौन काल मुरली प्लस फूल एक बोले थे फूल गार्डन गार्डली, है ना? ये क्या बोले थे? कार मुरली लिखा है बस यही लिखा। नहीं, आप सही नहीं बोल रहे। देखो आप सही से लिखते नहीं हैं, देख के लिखिए। मुरली सबसे बोलना है। मुरली है ही नहीं खाली। हाँ, काल मुरली फूल गार्डी, देखिए तो लिखा होगा। लिखा तो नहीं है। हाँ, तो बहुत क्यों नहीं रही, नोट कर लीजिए, ठीक है? साफ लिखा करो सही से, ठीक है? सही लिखा है सही से ये कार हाँ, तो बोलना चाहिए काल मुरली। ऊपर लगा ये दोनों है नहीं, अलग अलग है, अंडा आपने बनाया तो है। काल मुरली, ठीक। लिखते तो सही ही है सब हिंदी गलत लिखते हैं। काल मुरली फूल गार्डी, ठीक। क्या बोले? फूल गार्डी। ये तो सोने की खाना है। सुन, चलिए अब डाल लीजिए परेली घास के मैदान। परेली 5 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट वीडियो काट करके।